मणिपुर की जनजातीय योद्धा नागारानी गाइदिन्ल्यू की कहानी। जनजातीय योद्धा नागारानी गाइदिन्ल्यू के जन्म शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा था कि जनजातीय योद्धाओं की गौरव गाथा को हमें नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। किसी भी जीवंत समाज का ये दायित्व बनता है कि अपने महान पराक्रमों की, महान इतिहास की पूंजी को संजोए रखना चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका संक्रमण होता रहना चाहिए। नागारानी गाइदिन्ल्यू का जन्म मणिपुर के लंगकाओ ग्राम के रांगमई जेलियांगरांग जनजाति परिवार में 26 जनवरी 1915 को हुआ था। 13 वर्ष की आयु में वो नागा नेता जादोनांग के संपर्क में आई। जादोनांग मणिपुर से अंग्रेजों को निकाल बाहर करने में लगे हुए थे। वे ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण षड्यंत्र का विरोध करते थे। उन्होंने इसके लिए हरक्का संगठन खड़ा किया। उनके स्वतंत्रता संग्राम से भयभीत होकर अंग्रेजों ने हत्या के झूठे आरोप में बंदी बनाकर उन्हें 29 अगस्त 1931 को इम्फाल में फांसी दे दी। अब स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व सीधे बालिका गाइदिन्ल्यू के हाथ में आ गया। स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभालते ही गाइदिन्ल्यू ने अंग्रेजों को टैक्स देना बंद कर दिया। 16 वर्ष की इस बालिका के साथ 5000 नागा सैनिक थे। इनकी सेना में महिला सैनिक भी थीं। गाइदिन्ल्यू छापामार युद्ध और शस्त्र संचालन में अत्यंत निपुण थीं। गाइदिन्ल्यू द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों पर बहुत अत्याचार किए। 18 अप्रैल 1932 को अंग्रेजों की सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया और गाइदिन्ल्यू को बंदी बना लिया। उन्होंने 15 वर्ष जेल में बिताए। सन 1947 में भारतवर्ष में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर गाइदिन्ल्यू को जेल से रिहा कर दिया गया। 1937 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने शिलोंग जेल गए तो उनके वीरता और मातृभूमि प्रेम को देखकर उन्हें नागाओं की रानी कहकर संबोधित किया। सन 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार, 1982 में पद्म भूषण और सन 1983 में विवेकानंद सेवा पुरस्कार दिया गया। रानी गाइदिन्ल्यू का निधन 17 फरवरी 1993 को उनके पैतृक गांव में हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।